कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो इस वीडियो का लास्ट तक देखिए कि ये स्टोर कीपर कतर की वैकेंसी है, ठीक है। दोहा कतर के लिए वैकेंसी गई हुई है। स्टोर कीपर जो लोग, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि स्टोर कीपर और कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी नहीं जा रही है, तो स्टोर कीपर की वैकेंसी गई है। तो मैं खुद ये वर्क करता हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें आपको ज़रूरी बताऊँगा इसके बारे में कि इसमें वर्क क्या होता है, कैसे काम किया जाता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, दूसरे तक आप शेयर भी करना, ठीक है। आगे मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूँगा कि स्टोर कीपर का क्या क्या वर्क होता है, ठीक है। जैसे वेयर हाउस में कैसा वर्क होता है, ठीक है। स्टोर कीपर मतलब बहुत सारे फूड का जो आइटम होता है, फूड वेयर हाउस के लिए भी होता है। और उसमें क्या होता है कि मेंटेनेंस का जो स्टोर कीपर होता है उसके लिए भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन का स्टोर कीपर उसके लिए भी होता है। ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, तो आप लोग वीडियो पर बने रहो और दूसरे तक शेयर करो। और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ठीक है। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ, ये दोहा कतर की वैकेंसी है, ठीक है। दोहा कतर के लिए है, पोजीशन स्टोर कीपर है। ओके, अब ध्यान से सुनना। स्टोर कीपर, इसमें आपको सैप पे काम करने का आपको नॉलेज होना चाहिए। सैप, ERP और ओरेकल, ठीक है। ये तीन चीज़ें तो आपकी नॉलेज अगर है तो ठीक है, इसी पे काम होता है। देखो, स्टोर कीपर का जो सिस्टम पे जो वर्क होता है, फिजिकली भी मैं वर्क बताऊंगा, सिस्टमली वर्क पहले बता दूँ। देखो, सिस्टम पे जो वर्क होता है स्टोर कीपर का, वो सॉफ्टवेयर पे किस पे किया जाता है? सैप पे, ठीक है। और ओरेकल, और एक और सॉफ्टवेयर आता है माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, ठीक है। और ये जो भी ERP के जो सॉफ्टवेयर आती है इस पर किया जाता है। ज़्यादातर सैप पे ही वर्क होता है, सैप और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स पे, ठीक है। दो चीज़ों पे ज़्यादा वर्क होता है। और एक्सेल पे आपको रिपोर्ट रन करनी होती है। जो भी आपका इन्वेंट्री, हर मंथ के लास्ट में आपका इन्वेंट्री होता है। किसी कंपनी में ईयरली होता है, किसी में मंथली होता है। तो इन्वेंट्री का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इन्वेंट्री भी आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसमें देखो, गल्फ का एक्सपीरियंस इसमें आपको मांग रहा है, ठीक है। गल्फ का किसी भी कंट्री का आपके पास इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, शॉर्ट लिस्टिंग अभी प्रोसेस है। जो लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उनका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ठीक है। कतर की वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप शॉर्ट लिस्टिंग हो जाते हो उसके बाद से आपका ऑनलाइन इंटरव्यू करते हैं, और उसमें आपका सैलरी वगैरह जो भी डिस्कस है वो किया जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं स्टोर कीपर का वर्क के बारे में। देखो, स्टोर कीपर का वर्क वेयर हाउस में होता है, ठीक है। वेयर हाउस में स्टोर कीपर होता है, ठीक है। उसके बाद उनके जो वर्कर होते हैं, लेबर होते हैं, हेल्पर होते हैं, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। जो भी डिलीवरी आता है कंपनी में, उसके वेयर हाउस में, वो डिलीवरी को वेयर हाउस में जो स्टोर कीपर होता है वो उसको रिसीव करता है। उसका अगर फूड रिलेटिव है तो उसका एक्सपायरी चेक करेगा, डैमेज तो नहीं है, डायमेंशन उसका पूरा चेक करता है, कोई आइटम डैमेज तो नहीं आया है। अगर कोई बॉक्स वगैरह हो गया या फिर कोई मेंटेनेंस पार्ट हो गया तो उसका वो साइज वगैरह चेक किया जाता है, ठीक है। अगर मेंटेनेंस पार्ट हो गया तो उसका साइज वगैरह चेक किया जाता है, पार्ट डैमेज तो नहीं है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद से इनवॉइस को चेक किया जाता है, ठीक है। और उसका जो PO, पहले देखो PR बनता है। PR बनने के बाद से मैनेजर अप्रूव करेगा, उसका प्राइस वगैरह पूरा शॉर्ट लिस्टिंग पूरा उसका प्राइस फिक्स होगा। उसके बाद से उसका PO बनेगा। जो PO होगा उसी PO के हिसाब से आपके पास डिलीवरी आता है, ठीक है। महीने में एक जो PO बन जाता है, परचेजिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं, वो PO से पूरा डिलीवरी जितना आपके पास आएगा वो आपको रिसीव करना है, ठीक है। PO में आपको चेक करना है कि PO में आपका यूनिट क्या है, क्वांटिटी क्या है, कितना क्वांटिटी डिलीवर हुआ है और कितना उसका प्राइस है, ठीक है। ये आपको चेक करना होता है। उसके बाद से आपको फिजिकली आइटम रिसीव करने के बाद से, जब आप फिजिकली आइटम आप रिसीव कर लेते हो उसके बाद आपको सिस्टम पे, आपको सॉफ्टवेयर में, जैसे सैप हो गया या फिर डायनामिक्स हो गया या फिर ओरेकल हो गया, जो भी सॉफ्टवेयर आपको कंपनी में रहेगा उस कंपनी में उस इनवाइस को आपको रिसीव करना रहता है, ओके। तो ये फिजिकली और सिस्टमली वर्क हो गया। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर जो है डिलीवरी को फोर्कलिफ्ट से अपने डिलीवरी को रिसीव करेगा। लेबर जो है, और जहाँ आप बताओगे, जहाँ उसका लोकेशन होगा रखने के लिए, पैलेट पे आता है आइटम, जहाँ भी लोकेशन होगा वहाँ पे लेकर रैक में उसको रखना होता है, ठीक है। ये रिसीविंग का प्रोसेस हो गया, ओके। अब आपको डिस्पैच करना है, किसी कहीं पर डिस्पैच करना है या फिर किसी ब्रांच में भेजना है या किसी दूसरे जगह पे भेजना है, ठीक है। उसके लिए आपको आइटम को रैपिंग किया जाता है, पैलेट पे रखा जाता है, ठीक है। जो भी आपका ईमेल में जो भी जितना रिक्वायरमेंट होती है उतना रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वांटिटी यूनिट चेक करके आपको वो ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है।
ये हो गया आपका ट्रांसफ़र का प्रोसेस, ठीक है। ट्रांसफ़र में नहीं उतना है, रिसीविंग में आपको सब कुछ चेक करके लिया जाता है, ओके। और जो भी आपके वर्कर जो होते हैं, हेल्पर, लेबर, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना रहता है। फिर उसके बाद से आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी रहती है, ओके। तो बेसिकली स्टोर कीपर में यही है, आपको प्रोडक्ट को रिसीव करना है और उसके बाद आपको मंथली जो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक मंथ में कितना आइटम आया, कितना आइटम गया। वो जब आप सिस्टम से जो आप रिपोर्ट निकालोगे, रिपोर्ट निकालने के बाद से फिजिकली आपका एक एक आइटम चेक कर हुआ होता है हर महीने में, उसमें पता चलता है पूरा आइटम मैच होना चाहिए इन्वेंट्री के प्रोसेस में, ठीक है। मैं मोटा मोटी आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, बाकी आप लोगों ने ओवर किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें गल्फ एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है। इससे फ्रेशर लोगों के लिए नहीं है, तो फ्रेशर लोग इसमें अप्लाई ना करें, ओनली ये गल्फ लोगों के लिए है, ओके। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। और हाँ, स्टोर कीपर के लिए फीफो एंड लीफो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। तो इंटरव्यू में अगर आप जाओगे तो आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी, ठीक है। कुछ पूछा या ना जाए, लेकिन इन्वेंट्री के बारे में, फीफो के बारे में, लीफो के बारे में, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। सिक्स सिग्मा के भी, सिक्स सिग्मा अगर आपको आता तो सिक्स सिग्मा के भी बारे में वो पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री शायद है कतर की, उसके लिए है। ये फूड सेक्टर के लिए है। अगर फूड सेक्टर के लिए होता तो एक्सपायरी वगैरह हो गया, इस फ्रीज़र और चिलर को मेंटेन करना, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो सारी चीज़ें के बारे में आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि स्टोर कीपर के इंटरव्यू में इसमें क्या है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ये जॉब है। तो इसमें बहुत अच्छे से, मतलब पूरी तरह से आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ओके। तो मैंने जो भी मुझे पता था मैंने उतना आपको बता दिया है। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, या फिर मेरे फेसबुक पेज पे मुझे डायरेक्ट मैसेंजर पे मैसेज करो। पूरी तरह से मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ओके। अभी ये साउंडलाइन ऑफिस में गया हुआ है। साउंडलाइन ऑफिस कोलाबा में, मुंबई का बहुत फेमस ऑफिस है। तो मोबाइल नंबर भी दिया गया है, ईमेल एड्रेस भी दिया गया है। तो जो लोग मुंबई में, वो डायरेक्ट ऑफिस में जाकर अपना CV सबमिट करो। जो लोग मुंबई से बाहर है, डायरेक्ट ईमेल एड्रेस पे आप लोग CV को सेंड करो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ, ओके। जैसे आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा, वो आपको इंटरव्यू के लिए, ऑनलाइन इंटरव्यू का प्रोसेस जो होगा वो कराएंगे, ठीक है। इतना हो गया। अगर उसके बाद से कोई सवाल है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, फेसबुक पे भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करो। मैं पूरी तरह से आपकी हेल्प करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत सारी वैकेंसी गई है तो उस पर भी मैं वीडियो बना के जल्दी ले करके आता हूँ, ठीक है। बट कोई सवाल होगा तो प्लीज़ पूछ लेना, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो स्टोर कीपर के वर्क के बारे में, या कुछ भी आपका। तो पहले आप CV शॉर्ट लिस्टिंग कराओ। जब CV शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा, इंटरव्यू के टाइम कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, पहले कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग सवाल कर सकते हो, ओके।